विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब 12 साल तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क होगा। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ ही प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में अब 12 साल तक के बच्चों की पार्क के अंदर एंट्री निःशुल्क होगी। इस संबंध में सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पहले 5 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता था, जिसे अब 12 वर्ष कर दिया गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि 12 साल तक के बच्चों को टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर, नेचर पार्क, इनमें निःशुल्क प्रवेश की मतलब अनुमति दी थी। तो उस संबंध में शासन आदेश जारी हुआ था और हमने भी अपना कार्यालय आदेश अपने अधीनस्थ कार्यालयों को जारी किया है कि 12 साल तक के बच्चों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में निःशुल्क प्रवेश की अनुमति। नरेंद्रनगर विधानसभा के गजा में टीएचडीसी ऋषिकेश के सहयोग से 3 दिवसीय निःशुल्क दंत चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर पंचायत गजा के अध्यक्ष मीना खाती ने किया। उन्होंने कैंप लगाने के लिए सेवा टीएचडीसी ऋषिकेश, सीमा डेंटल अस्पताल और हॉस्पिटल ऋषिकेश का आभार जताया। वहीं शिविर में दूर दराज के क्षेत्रों से ग्रामीणों ने अपना चेकअप करवाया। सबसे पहले हमारे जो वन मंत्री हैं श्री सुबोध उनियाल जी और टीएचडीसी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने गजा में ये शिविर आयोजित किया है। और आप देख ही रहे हैं कि कई लोगों को ये सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हुई है। गरीब परिवार जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा पाते और का इलाज काफ़ी महंगा होता है, तो फ्री इलाज यहाँ पे दिया गया है। नगर पंचायत गजा में 3 दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है और इस शिविर में 480 लोगों का पंजीकरण कुल हुआ है। 480 लोगों में से 15 लोगों के पूर्ण षड दांतों के जो है तैयार किए जा रहे हैं और 46 लोगों के आंशिक षड तैयार किए जा रहे हैं और इनमें से 120 लोगों की दांतों की सफाई, 128 लोगों के जो है दांतों की भराई और 184 लोगों के दांतों को निकालने की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है और 333 लोगों को दांतों संबंधी जो है रोगों की दवाई दी गई है। हम टीएचडीसी सेवा के माध्यम से और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड के तत्वाधान में दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ की दंत चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है, इस तरह के कैंप लगाते हैं और ये हमारे कैंप 3 दिन के लिए होते हैं। और इन कैंप की विशेषता यह है कि हम सिर्फ मरीजों को देखते ही नहीं हैं, उनका उपचार भी करते हैं, जैसे कि दांतों में फिलिंग करना, दांतों की सफाई करना, दांत निकालना और अत्यंत महत्वपूर्ण कृत्रिम दांतों को लगाना। ये कृत्रिम दांत लगाने में हमें 7 से 8 दिन का समय चाहिए होता है अगर कोई पेशेंट हमारे पास विद्यालय में आता है, लेकिन हम इन कैंपों के माध्यम से ये कृत्रिम दंत पूरे और आंशिक मात्र 2 दिन में लगाते हैं। उसके लिए हमारी टीम दिन रात कार्यरत रहती है और हमारा यही उद्देश्य है कि हम उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में इस तरह के जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवा मुहैया करा सकें। बागेश्वर में एसओजी और कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 50.99 ग्राम अवैध स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बरामद हुए स्मैक की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। हमारी एसओजी टीम और कोतवाली बागेश्वर की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी कप्तान साहब के निर्देश पर, और उसके बाद हमें एसओजी टीम को सूचना मिली कि कोई व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए बागेश्वर आ रहा है। इस पर तत्काल कार्यवाही की गई और सीओ बागेश्वर, सीओ ऑपरेशन के नेतृत्व में टीम गठन की गई, जिसमें एसओजी और कोतवाली दोनों के सदस्य थे। इस पर आरटीओ ऑफिस से 100 मीटर आगे पे चेकिंग की जा रही थी, जहाँ पे एक व्यक्ति पैदल चलता हुआ दिखा संदिग्ध वस्तु के साथ और उसको संदिग्धता देखते हुए उसको रोका गया। उसके बाद एनडीपीएस की सभी प्रावधानों को फॉलो किया गया। उसके बाद उसकी जब जामा तलाशी ली गई तो उसके पास से 50.99 ग्राम स्मैक मिली है और इस स्मैक को सीज कर दिया गया। इसके बाद इस पे कोतवाली में 39/22 8/20 एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया गया। जहां तक पूछताछ से पता चला है कि यह व्यक्ति भोजीपुरा से सस्ते दामों पर स्मैक खरीदता था और बागेश्वर में यहाँ पे महंगे दामों पर बेचने के लिए आ रहा था। पौड़ी में उत्तराखंड लोक साहित्य और सांस्कृतिक मंच कोटद्वार के तत्वाधान में सेंट थॉमस स्कूल परिसर में स्वर्गीय कर्नल जगदम्बा प्रसाद चमोला की पूर्ण स्मृति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनाथ छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी गई।
कार्यक्रम में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा समय समय पर ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कि बेहद सराहनीय है। उन्होंने 6 से लेकर 12वीं तक के अनाथ छात्र छात्राओं को प्रतिमाह 500 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता वितरित की। ये कार्यक्रम इस संस्था द्वारा समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ये निधन और जो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दुर्भाग्य से अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए और आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा अन्य प्रकार की सहायता भी ये बच्चों को शिक्षण संस्थाओं को समय समय पर करते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक सेवा भाव और एक अच्छा लक्ष्य है, जिससे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको न केवल आर्थिक सहायता मिलती है बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको स्वावलंबन की दिशा में बढ़ेगा। जो बच्चे विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनमें ब्लॉक पौड़ी, ब्लॉक कोट और ब्लॉक पाभौ और ब्लॉक कंजघा 4 ब्लॉकों से आए हुए मातृ पितृविहीन बच्चे थे। और ये बच्चे 24 बच्चों को आज 6,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से दिया और प्रत्येक बच्चे को एक बैग भी दिया जो कि हंस फाउंडेशन से की सहायता से मिला। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत सभागार में बीडीसी की बैठक आयोजित की गई। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सीडीओ गढ़वाल, जिला विकास अधिकारी, जिला परियोजना निदेशक और उप जिलाधिकारी ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने बताया कि बैठक में सबसे ज्यादा पेयजल और सड़कों से संबंधित शिकायतें आई। अच्छा रहा, बीडीसी काफ़ी प्रतिभागिता हमारे क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों का। विभाग में कुछ अधिकारी नहीं थे, उनके मतलब जिला स्तर के अधिकारी नहीं थे, उनका सेकेंड इन कमांड आए हुए थे। मुख्यतः सारे पेन जो हमारे डिपार्टमेंट है, बिजली, सड़क, पानी, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं थी। कोई बहुत विशेष समस्या तो नहीं थी जो सामान्य रहती हैं गाँव का नेचर में, जो मैंने पाया है। हाँ, एक PMJSY का रोड का था जिसका हम लोग अब जांच का आदेश देंगे। उसमें करीब 1.5 साल से वो काम रुका पड़ा है। विभाग का कहना है कि ठेकेदार काम कर रहा है, लेकिन जो गाँववासी उनका कहना है काम नहीं चल रहा है। BDC का संचालन हुआ हमारा, और आज जो हमारे 2 साल कोविड कार्यकाल में पीछे BDC नहीं हो पाई, और हमारे सदन की दूसरी बैठक थी जब से हम लोगों का कार्यकाल शुरू हुआ। तो आज जिस तरह की हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के, क्षेत्र पंचायत और प्रधान भाइयों की जन समस्याएँ थी, वो हमने उस पर चर्चाएँ हुई, अधिकारियों का आश्वासन मिला, और जो पुरानी हमारी कंप्लेंट थी वो दूर हो गई हैं ज़्यादातर, और सभी अधिकारियों का बड़ा अच्छा साथ रहा, बड़ा अच्छा उनको कोऑपरेशन रहा, और जनप्रतिनिधियों का बड़ा अच्छा सदन बड़ा शांत तरीके से चला, बड़े अच्छे तरीके से रहा, और सबने बड़े अच्छे क्वेश्चन करे, बड़े अच्छे क्वेश्चन करके, और सबने वो जवाब भी अधिकारियों ने अच्छे दिए। और मुझे ये है कि जो आगे की समस्याएं हैं अब हैं, तो वो सारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। टिहरी जिले के नगर पंचायत गजा के तहसील सभागार में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जनता की समस्या का शीघ्र निस्तारण करें। वन मंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो हम लोगों ने दूरगामी जो एक सोच बनाई है कि हर ग्राम सभा में राज्य की फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान जिसका अध्यक्ष होगा, उसमें वन पंचायत के सरपंच, युवक मंगल दल, और महिला मंगल दलों के प्रतिनिधि, और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी उसमें शामिल होंगे, ताकि गाँव लोगों को ये भी महसूस हो कि हमारी भी जिम्मेदारी है। और तीसरा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। बिना जनता के पार्टिसिपेशन के हम फॉरेस्ट फायर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या है रिस्पॉन्स टाइम की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो हमारा मैकेनिज्म है, सूचना तो मिल जाती है कि आग लग गई, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते आदमी के आग कभी फैल जाती है अगर स्थानीय लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने इंसेंटिव्स बेस्ड भी इसको कर रहे हैं, ताकि जिन गाँवों में लोगों ने सक्रियता के साथ इसको लेकर काम किया है, वहाँ पर उन लोगों को इंसेंटिव में प्रोत्साहित भी किया जाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के पहली बार हल्द्वानी पहुंचने पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शिशुपाल रावत ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण संगठन का कमजोर होना था, जिस वजह से प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई।
देखिए, पहले तो जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रत्येक चुनाव को लड़ेगी और इसी संदर्भ में पहली बार उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ा। हमारे पास संगठन की वो ताकत नहीं थी जो कई साल पुराने दोनों पार्टियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं काम करने की, ईमानदार सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर, उसको लोगों ने सराहा है। हल्द्वानी तराई पूर्वी गौला रेंज की वन विभाग टीम ने पिछले 5 महीने से हो रहे अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 मामले दर्ज किए, जिनसे कि 23 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। गोला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी ने बताया कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम के द्वारा अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई लगातार की जा रही है। गोला रेंज में जो हमारा खनन होता है, वन्यप्राणी जो खनन करता है उसका हमारा खनन पर नियंत्रण रखता है। वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से खनन है जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तराखंड में की जाती है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नियंत्रण से खनन चुनाव होता है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जो खनन अवैध खनन कार्य होता है उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियाँ राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रतिकर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम यह है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है और बहुत कम अवैध खनन इस टाइम हो रहा है। इसी गश्त का परिणाम है कि हमारी ज्वाला नदी बिल्कुल नियंत्रित है कि हाँ, ज्वाला नदी में कहीं से कहीं तक भी कोई अवैध खनन नहीं होता है। जो भी होता है वो बाहरी क्षेत्र में होता है। और इसी गश्त के द्वारा अवैध आतंक के कोई भी केस मेरी रेंज में नहीं हुआ है।